जान रही हूँ कि इतने दिनों से ये कहाँ है, उसी नेहा के पास होंगे। उस लड़की का झूठा प्यार इन्हें ज्यादा सच्चा लगता है, लेकिन कब तक मैं चुप बैठी रहूं? मुझे उस लड़की से तो लालच की बू आती है। लेकिन नहीं, अब मैं चुप नहीं रहूंगी, अब सच्चाई सबके सामने लाऊंगी। माँ। अरे बेटा आ गया तो तुम्हें पता भी है कि तुम्हें मैं कितना याद कर रही थी। नमस्ते माँ। खुश रहो बेटा, खुश रहो। कैसा रहा काम? सब अच्छा रहा माँ। अरे बेटा बैठ ना। बहू चाय नाश्ता ले आना, मेरा बेटा आ गया। ला रही हूँ माँ जी। क्या? मैं भी आई? अब बहुत हो गया छिप छिप कर खेल, अब तो मुझे कुछ नया फैसला लेना ही पड़ेगा। अरे यार नेहा। अरे कितना देर लगा दिया तूने? अरे यार पेपर बनवाने में टाइम तो लगता है ना। ये लो पेपर, इस पर अपने आशिक का याद करके साइन करवा लेना। हाँ दो, मुझे इसी की तो कब से इंतजार थी। बस उस मजनू से शादी जैसे ही फाइनल करवा दो, सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम, फिर वो चाहे रहे या ना रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब मैं तुझे बताती हूँ कि कौन मजनू है और कौन आशिक है। अरे बहू, तू कहाँ से आ रही है? आप जिसे मोहब्बत समझते हैं ना, वो सिर्फ आपकी जायदाद से मोहब्बत करती है। देखिए खुद। ये मोबाइल मेरे पास क्यों लेकर आई है? दिखाने के लिए। आपकी जो प्रेमिका नेहा है ना, वो अपने प्रेमी के साथ मिल करके आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रही है। आपको विश्वास नहीं है ना, तो इस मोबाइल में देखिए, उसकी सारी रिकॉर्डिंग वीडियो सब इस मोबाइल में है। अब समझ में आया आपको? हाँ, मैं सब जानता हूँ कि नेहा मेरे प्रॉपर्टी के पीछे है, लेकिन अब भी उसी से मैं प्यार करता हूँ। तुम अपनी दुनिया बसाओ और मैं अपनी, और हाँ, मेरी जायदाद में तुम्हारा कोई हक नहीं है। आपका प्यार अगर आंख मूंद कर धोखे को अपनाता है ना, आप जैसे आदमी के साथ रिश्ता रखने का कोई अर्थ ही नहीं है। आपने सिर्फ मुझे नहीं, एक पत्नी का विश्वास को कुचला है। मैं शादी यहीं पर खत्म करती हूँ। बहू, कहाँ जा रही है बहू? अरे बेटा, ये क्या कर दिया तूने? मैंने जो किया माँ, सही किया। अरे बेटा, तू हीरा को खो रहा है, तुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है ना? मुझे समझना भी नहीं है माँ। आपने ही ना कसम दिलवा करके इसके साथ मेरी शादी करवा दी थी, लेकिन शुरू से ही मुझे ये पसंद नहीं है। मुझे नेहा ही पसंद है, मुझे उसी के साथ पूरी जिंदगी बिताना है। और इस लड़की का बात कर रही है माँ, ये तो खुद ही अपना लवर से बात करती है। अरे बेटा, ये क्या बोल रहा है? तुम उसके साथ नहीं रह रहा है तो इसका मतलब क्या? कि मेरी बहू को तुम खुद भी बदनाम कर दोगे? इतने महीनों से हमारे साथ रह रही है बहू, मैं घर में रह करके कभी भी बहू को तो गलत नहीं देखी, और तू बाहर रह करके बहू के बारे में बहुत कुछ जान गया बेटा। अरे बेटा, अभी भी प्रेम की पट्टी चढ़ी हुई है तुम्हारी आंखों पर, और वो भी झूठा प्रेम की पट्टी। अरे बेटा, क्यों नहीं समझ रहा है? वो बहू तुम्हारे लिए सब कुछ है, ना कि वो तुम्हारी नेहा। और तुम प्रॉपर्टी का बात करता है? अरे इसमें तुम्हारे पापा का आधा हक है। तो पापा का हक कैसे उस नेहा को दे सकता है? अपना जितना भी हक है उसे दे दे, लेकिन अपने पापा का प्रॉपर्टी तो कभी नहीं देगा। उस पर सिर्फ हमारा हक है, तुम्हारा नहीं। वाह माँ, पहले बोला करती थी कि सब तुम्हारा है बेटा, दिखा दी ना तूने आज। माँ की ममता इस तरीके के अंदर होती है माँ। मुझे नहीं रहना है अब यहाँ, जिसे जहाँ जाना है वहाँ जाए। ठीक है बेटा, बहू तो छोड़कर जा ही रही है, तू भी छोड़कर चले जा। हम लोग मरे चाहे जिए, से तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अरे यार, जो हमने सोचा था वो तो हम लोगों ने पा लिया। ये कौन है? नेहा, आ गया यार। जरा बता सकती है ये कौन है तुम्हारे साथ बैठा हुआ? अरे यार, ये मेरा दोस्त है, बहुत पहले का, जब मैं कॉलेज में पढ़ा करती थी तब का है। अरे यार, गलत मुझे मत समझो, मैं तो नेहा का दोस्त हूँ। प्यार तो तुम हो ना। आओ, तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी नेहा। मेरा क्या यार, वो तो नेहा की याद आ रही थी, इसीलिए नेहा से मिलने आ गया। नेहा, सच सच बताओ, ये कौन है तुम्हारा? अरे यार, मैंने बोला ना कि ये मेरा दोस्त है। अब देखो, पति के जैसा तेवर मत दिखाओ मेरे पास, समझा ना? बेटा मत जा बेटा। नहीं माँ जी, मैं किस हक से रहूं अब यहाँ? जब मेरा पति मेरा नहीं रहे तो मुझे यहाँ रहने का कौन सा हक है माँ जी? मैं नहीं रहूंगी अब, मैं जा रही हूँ अपने मायके। बहू तो चली जाएगी तो हमारा क्या होगा बहू? तू ही तो थी जो एक सहारा थी। माँ जी आप ही बताइए, मैं किस हक से यहाँ रुकूं? जब मेरा पति मेरा नहीं रहा, वो किसी और के पीछे पड़े हुए हैं, तो मैं क्या करूँ माँ जी? मैंने इतने दिन तक तो टाइम दिया ही नहीं, लेकिन ये समझने के लिए तैयार ही नहीं है, तो मैं क्या करूँ? आपने सुना नहीं उन्होंने क्या क्या बोला? अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता
होता है माँ जी, प्लीज मुझे जाने दीजिए माँ जी। ये मेरे बेटा ने सब बर्बाद कर दिया। इतनी अच्छी बहू मुझे मिली थी, ये मेरे बेटा के कारण सब बर्बाद हो गया। मेरा हंसता खेलता परिवार उजड़ गया। मैं गुस्सा में 2 दिन से तो घर नहीं गया। पता नहीं मेरा घर का क्या हाल होगा। आज तो मैं किसी हालत में घर जाऊंगा ही। माँ, पापा, आखिरकार माँ और पापा कहाँ जा सकते हैं? अपने कमरे में भी नहीं है, कहीं भी कोई नहीं है, और मेरी पत्नी भी नहीं है। वो सचमुच घर छोड़ करके चली गई क्या? पापा, माँ, माँ, पापा। अरे बेटा, किसे ढूंढ रहा है तुम? आंटी जी, मेरी माँ और पापा घर में नहीं है, कहाँ है? अरे बेटा, तुम्हें पता नहीं है क्या? तुम्हारे पापा का हार्ट अटैक आया है। तुम्हारी माँ और तुम्हारे पापा अस्पताल में है। क्या? पता नहीं कैसे बच्चे होते हैं जो माँ बाप को अकेला छोड़ करके सप्ताह दिन के लिए, महीनों महीनों दिन के लिए गायब हो जाते हैं। इकलौता बेटा होना भी ना बहुत ही बुरी बात है। ऐसे इकलौता बेटा होगा, किस माँ बाप को चैन मिलेगा? ये लड़का तो अपने माँ बाप को नरक का ही द्वार दिखा रखा है। खैर जो भी हो, ये लोग को आपस की बात है। मैं क्या करूं? मैं कहां से इतने पैसे का इंतजाम करूं? बेटा को तो फोन कर 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 परेशान हूं, लेकिन बेटा फोन ही नहीं उठा रहा है। माता जी, पैसों का जल्दी इंतजाम कीजिए। आपके पति के पास टाइम नहीं है। ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, ऑपरेशन स्टार्ट कर दीजिए ना। मेरा बेटा आएगा ना तो पेमेंट कर देगा। हमारे पास पैसों की कमी नहीं है। प्लीज डॉक्टर साहब, मेरे पति का जान बचा लीजिए। हाँ हाँ डॉक्टर साहब, आप ऑपरेशन स्टार्ट कीजिए। पैसे मैं जमा कर रहा हूँ ना। हाँ तो ठीक है, जल्दी आप काउंटर पर पैसा जमा कीजिए, जब तक मैं ऑपरेशन का तैयारी करता हूँ। बेटा आ गया तो सब खत्म होने के बाद आया। कहाँ था बेटा तू? कब से हम लोग तुम्हारे पास फोन कर रहे थे। तुम्हें अपने माँ और पापा का जरा सा भी चिंता नहीं है? अरे कैसा बेटा है तू? बहू तो घर छोड़ करके उसी दिन चली गई। तुम्हारा दिमाग तो ठंडा हो गया ना? अब आराम से चैन से रहो उस नेहा के साथ। बस तुम्हारे पापा ऑपरेशन थिएटर में है, उन्हें ऑपरेशन हो जाने दो। उसके बाद हम लोग तुमसे पूरा का पूरा नाता तोड़ करके अकेले कहीं चले जाएंगे। तुम्हें तुम्हारे प्रेमिका के साथ जिंदगी भर रहना रहो, लेकिन अब तुम्हारे साथ हम लोग अपना रिश्ता तोड़ दिए। और बहू भी बोली है कि तलाक का पेपर कभी भी पहुंच जाएगा। अपने बेटे को बोल दीजिएगा तलाक लेने के लिए। माँ, मैं भी आता हूँ काउंटर पर पैसा जमा करके। बस मेरे पति जल्दी ठीक हो जाए। माता जी, जमा किए पैसे? हाँ हाँ डॉक्टर साहब, मेरा बेटा गया ना जमा करने पैसा। आप ऑपरेशन चालू कीजिए ना। ये नेहा ऐसे कैसे कर सकती है? ये मेरा पूरा अकाउंट खाली कर दी। इसे तो मैं भी बताता हूँ। ये क्या? ये फोन तो लग नहीं रहा उसके पास। ऐसा करता हूँ, अभी जाकर के पूछता हूँ उससे। ये क्या? ये घर पूरा खाली है। ये क्या कर दिया मैंने? मैं प्यार में इतना अंधा हो गया था कि मैंने इसकी बुराई को पहचान नहीं पाया। सही मेरी माँ और पापा बोलते थे, मैंने उनकी बात क्यों नहीं माना? माँ, हाँ बेटा, पैसा जमा कर दिया ना? माँ, मेरा अकाउंट खाली है माँ। 1 रुपया भी उसमें नहीं है। क्या? ये क्या बोल रहा है बेटा तू? और मुझे लगता है ना कि नेहा ने सारा अकाउंट खाली कर दी। अभी अभी मैंने मोबाइल में चेक किया तो पैसा सारे खाली है। सारा सच्ची जानती थी माँ। अरे बेटा, तुम्हारे पापा का ऑपरेशन कैसे होगा बेटा? तूने तो उस लड़की के कारण सब बर्बाद कर दिया बेटा। अगर तुम्हारे पापा नहीं रहेंगे ना तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी बेटा। मेरे लिए जहर ला करके दे दे। तो बेटा नहीं है, बेटा के नाम पर कलंक है। जा यहाँ से, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दे। तुम्हें अपनी प्रेमिका में ही सब दिखता था ना? देख क्या हाल कर दिया तूने। तू जा रहा है यहाँ से या नहीं? मैं क्या कर दिया? ये नेहा इतनी चालाक निकलेगी मैं कभी सोचा नहीं था। वहां से निकलते के साथ सारा मेरा एटीएम कार्ड से पैसे निकाल ली। मेरी पत्नी सही थी, सही बोला करती थी। मेरे माँ और पापा भी ठीक थे, मेरे कारण ही मेरे पापा अस्पताल में। मैं क्या करूं, कैसे उन्हें बचाऊं? बहन जी, आप भाई साहब, आप यहाँ कैसे? बहन जी टेंशन मत लीजिए, भाई साहब ठीक हो जाएंगे। कैसे ठीक होंगे भाई साहब? हमारे पास पैसे नहीं है ऑपरेशन का। बिना पैसे के डॉक्टर ऑपरेशन नहीं कर रहा है। भाई साहब, उन्हें हार्ट अटैक आया है। सब मेरे बेटे के कारण हुआ है। बहन जी, मैं आ गया हूँ ना, पैसे सब जमा कर दिया है। भाई साहब का ऑपरेशन चालू हो गया है, आप टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। क्या? हाँ बहन जी। पर आप लोग को कैसे पता चला कि इन्हें हार्ट अटैक आया है? वो आपके पड़ोसी है ना,
उन्होंने कई बार मेरी बिटिया को मदद किए हैं और उन्होंने ही फोन करके मुझे बताया, इसलिए मैं अपनी बिटिया को लेकर के जल्दी जल्दी यहाँ आया हूँ। बहू, माँ जी रोइए मत, सब ठीक हो जाएगा। पापा जी जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। काश वो सब ठीक हो जाए। मुझे तो बहुत डर लग रहा है बहू। बहन जी, इतना टेंशन मत लीजिए, आप बैठिए, मैं जब तक आता हूँ। बेटा, अपनी सास को ख्याल रखना। जी पापा। माँ जी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं जानती हूँ कि ये सब मेरे कारण हुआ। मैं घर छोड़कर नहीं जाती तो आप लोग का ये हाल नहीं होता। नहीं बहू, इसमें सब मेरी बेटे की गलती है। मेरा बेटा जब मुझे और मेरे पति को समझा ही नहीं तो बेटा किस काम का बहू। माँ जी बस कीजिए, हम मत रोइए, आइए बैठिए। अब टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। सच्ची में डॉक्टर? हाँ माता जी, अब 2-4 दिन बाद उन्हें अपना घर ले जा सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। देखा ना माँ जी, पापा जी की ऑपरेशन सक्सेसफुल हुई ना। हाँ बहू। माँ, मैं जानता हूँ कि मेरी गलतियाँ माफ करने लायक नहीं है, लेकिन माँ एक बार मुझे तो मौका दे दो ना। मैंने बोला ना, कभी नहीं। और तुम्हारे पापा अभी अभी ऑपरेशन करके घर आए हैं, यहाँ चिखना और चिल्लाना मना है, समझा ना? चुपचाप से यहाँ से चला जा, वरना अगर मेरे पति को कुछ हुआ ना तो तू समझ लेना कि मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। तू मेरा बेटा नहीं है। माँ, ऐसा मत बोलो ना। अरे चुप कर तू। किस काम का बेटा तू? जब हमारी तुम्हारी जरूरत थी तो तुम्हारे पास है, हमारे लिए टाइम ही नहीं थी। अब यहाँ क्यों है? जाना अपना प्रेमिका के पास। तू जा रहा है या नहीं? माँ, ऐसा मत बोलो ना, मैं आप लोग को छोड़कर कहाँ जाऊँ? है ना तुम्हारी प्रेमिका, जा अपनी प्रेमिका के पास। इस घर में मैं और मेरे पति और एक मेरी बेटी रहती है, उसके अलावा कोई नहीं, और किसी को भी मैं यहाँ देखना नहीं चाहती हूँ। और मेरे पति का तबीयत खराब है, अगर उनकी तबीयत में अगर कुछ ऊपर नीचे हो गई ना तो तू समझ लेना। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने कभी हीरा को परख नहीं कर पाया, आज मुझे समझ में आ गया है, मुझे माफ कर दो। क्यों? आज आपकी प्रेमिका धोखा नहीं देती तो आज भी आप उसी के साथ होते ना। आप मेरे पास तो लौट करके नहीं आते। मैं भी आपको अपनी जिंदगी से निकाल दी हूँ। अब मैं आपके साथ एक पल भी साथ नहीं बिताना चाहती हूँ। देख लिया मैंने आपका धोखा। अरे कैसे बेटे हैं आप? माँ बाप को अकेले छोड़ करके चले गए। आपको जरा सा भी शर्म नहीं आई कि मेरे जाने के बाद माँ बाप पर क्या बीतेगी? अरे जिसे अपने माँ बाप का ही ख्याल नहीं है, उसे अपनी पत्नी का क्या ख्याल रहेगा? इसीलिए मिस्टर, मैं आपके साथ तो कतई भी नहीं रहूंगी। इतने दिनों तक मैंने आपका सारा व्यवहार देख चुकी हूँ, इसलिए मेरे से अब कोई भी गुंजाइश मत कीजिए कि मैं आपके साथ रहूंगी। मैं तो सास ससुर के अपने माँ बाप समझती थी ना, इसी कारण मैं यहाँ आ गई उनके पास कि कुछ दिन रह करके उनकी सेवा कर दूंगी, उसके बाद मैं अपना घर चली जाऊंगी। मैंने अपनी पत्नी का साथ खो दिया, मेरी पत्नी की आंखों में सच्चाई और उसकी निस्वार्थ सेवा मैं क्यों नहीं समझ पाया। मैं उस नेहा के चक्कर में अपना जिंदगी बर्बाद कर लिया। सही मेरी माँ कहती थी, आज उसकी एक एक बात मुझे दिखाई दे रही है। मैंने हीरा को तो खो दिया और कांच को हीरा समझ रखा था। भाई साहब, अब आपकी सेहत भी ठीक हो गई, अब हमें इजाजत दीजिए, मैं अपनी बिटिया को लेकर के अब घर जा रहा हूँ। भाई साहब, मुझे तो अपनी बिटिया को भेजने की जरा सा भी इच्छा नहीं हो रही है, लेकिन क्या करूं, मेरी बिटिया का भी तो सारी जिंदगी पड़ी हुई है ना। मैं आखिरकार उसके हाथों में बेड़ियां बांध करके अपने घर में क्यों रखूं? इस बच्ची के साथ तो मैंने पहले ही गलत कर चुका हूँ, लेकिन अब नहीं, आराम से लेकर के जाइए और जल्दी से जल्दी तलाक हो जाए और उसके बाद बिटिया को अच्छे घर में शादी कर दीजिएगा। मुझे माफ नहीं करोगी पापा जी? मैंने बहुत गलतियां किया, मुझे सारी गलतियों का पछतावा है पापा जी। हो सके तो मेरी पत्नी को बोलिएगा मुझे माफ करने के लिए, मैं उसे रोकने का तो हकदार नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ आने के बाद उसे मैं तकलीफ ही तकलीफ दिया। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है भाई साहब, मैं चलता हूँ, चलो बेटा। प्लीज एक बार तो बात कर लो ना पापा जी, मैंने जिसे अपना समझा वो मेरे पीठ पर चूड़ा भोंक करके चली गई। माँ, मैं तुमसे बोल रहा हूँ, मैं जिंदगी भर शादी नहीं करूंगा। मेरी शादी एक ही बार हुई, मैंने हीरा का कद्र नहीं किया माँ, और प्लास्टिक को मैंने हीरा समझ लिया था। मैंने जिंदगी में बहुत बड़ा गलती किया माँ। हाँ, अब भी नाराज हो तुम दोनों मेरे से? मैंने तुमसे बोला था ना कि हमारे पास अपनी शक्ल मत दिखाना, उसके बाद भी तू शक्ल लेकर के आ गया। तू क्या सोचता है कि हमने तुम्हें
जी, आप मेरे कारण अपने बेटे से इस तरह से दूर मत होइए। आपका बेटा ही अब आपके लिए सब कुछ होना चाहिए। आपका बेटा को तो मैं पसंद नहीं थी ना, तो अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी, तो आपका बेटा आराम से आपके पास रहेंगे। नहीं बहू, मैं इसे कभी नहीं माफ करूंगी। हाँ बहू, तुम्हारी सास बिल्कुल सही बोल रही है। जब हमारे खराब समय में तुम हमेशा मेरा ख्याल रखी, हमेशा मन से, तन से, धन से, सब तरीके से हमारा ख्याल रखी। ये बेटा होकर के भी मेरा ख्याल नहीं रखा, तो ये किस काम का बेटा? इसलिए बेटा, मैं अपने बेटे को अपने साथ नहीं रखूंगा। ये बोलता था ना कि सारी प्रॉपर्टी मेरी प्रेमिका का है, तो इसने सारी प्रॉपर्टी अपनी दे दी प्रेमिका को। अब ये बचा कुछ हमारा प्रॉपर्टी है, हमें हमारे हाथ पर छोड़ दे। बोल दी इस लड़के को, मैं इसका चेहरा तक देखना नहीं चाहता हूँ। पापा जी माफ कर दीजिए पापा जी, मुझे मेरी गलती का एहसास है। अब बोलिए मैं कैसे माफी मांगू? जो चला गया हो तो मैं लौटा नहीं सकता हूँ, लेकिन आपके पास रह करके आपकी सेवा करने में कमी नहीं छोड़ूंगा पापा जी। माँ, पापा को मनाओ ना, मैं तुम दोनों के बिना अकेला हो जाऊंगा। माँ, तुम दोनों की सिवा इस दुनिया में मेरा है कौन? मैंने अपनी पत्नी को धोखा दिया, मेरी पत्नी ने जो भी कुछ किया सही किया, वो मुझे तलाक दे रही है। मैं अपने मन से तो कभी तलाक नहीं दूंगा, लेकिन वो जो बोलेगी वो मैं सब करने के लिए तैयार हूँ। मैं उसका गुनहगार हूँ। यहाँ आने के बाद उसे मैं कभी भी कोई जरा सा भी इज्जत नहीं दी, तो मैं उसे कैसे हक मानूं कि वो मेरी पत्नी है? मैंने अपने हाथों से अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। माँ, पापा मुझे माफ कर दीजिए, आप लोग को सिवाय मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। चल बेटा यहाँ से। मुझे माफ कर दो माँ, मैं तुमसे तुम्हारी खुशियां कभी नहीं छीनूंगा। तुम जाओ, आराम से अपनी जिंदगी में खुश रहो। मैं तो इतना गलतियां किया हूं ना कि तुम्हें रोकने का हक नहीं है मेरे पास। तुम मुझे उसके बारे में सच्चाई बताती रही, लेकिन मैंने तुम पर कभी नहीं विश्वास किया। काश मैंने तुम्हारे ऊपर विश्वास कर लिया होता, तो आज मैं अपने माँ और पापा का नफरत नहीं सहता, तुम्हारा नफरत नहीं सहता। सही बोलते हैं लोग कि माँ बाप का निर्णय सही होता है बच्चे लोग के लिए, लेकिन मैंने कभी माँ बाप का निर्णय का स्वीकार नहीं किया। मैं अपने ही धुन में लगा रहा कि मेरे लिए नेहा सही है, लेकिन मैं भूल गया था। मेरी पत्नी भी बहुत अच्छा मिली थी, लेकिन मैं अपने हाथ से सब गवा दिया। अगर तुम नहीं होती ना, तो आज मैं अपने पापा का मुंह नहीं देखता। थैंक यू मेरे ऊपर इतना उपकार करने के लिए, लेकिन भविष्य में कभी भी मेरी जरूरत हो ना, तो जरूर मुझे याद करना। लेकिन मैं तो अपने तरफ से तलाक तुम्हें नहीं दूंगा। मैं ये गलती कर चुका हूँ, अब दोबारा गलती नहीं करूंगा। मुझे पता है कि इन्होंने मुझे भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन हर इंसान को एक मौका देना चाहिए। चलो बेटा। पापा मुझे माफ कर दीजिए, मैं इन्हें एक और मौका देना चाहती हूँ। मेरी इनसे शादी हुई है पापा, अगर इन्हें अपनी गलती का एहसास है तो मैं एक मौका जरूर दूंगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं इन्हें कभी भी ऐसा मौका नहीं दूंगी। पापा प्लीज मेरी बात सुनिए, मुझे इस बार रहने दीजिए ससुराल में। और वैसे भी पापा जी अभी अच्छे से ठीक नहीं हुए हैं, अगर मैं गई इन लोगों को कुछ हो ना जाए, क्योंकि मैंने तो इन्हें अपने माँ बाप माना है। ठीक है बेटा, मैं तो तुम्हारी खुशी में खुश हूँ, जैसे तुम्हारी मर्जी। ये मत समझना बेटा कि हम लोग मिडिल क्लास वाले लोग हैं तो अपनी बिटिया को ऐसी शादी करके छोड़ देंगे। ये दिमाग में बात कभी लाना नहीं। अगर तुम्हें तुम्हारे ससुराल में कुछ भी होता है, जरूर मेरे से बात करना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। पापा जी, आगे से ऐसा गलती कभी नहीं करूंगा। पापा जी, आपने मुझे मौका दे करके मेरे ऊपर एहसान किया है। थैंक यू सो मच पापा जी। थैंक यू पापा। मुझे मेरा साथ देगी ना तुम? हाँ, लेकिन मुझे आपके ऊपर इतनी जल्दी विश्वास नहीं होगी। बेटा, बहू जब तुम्हें इतना मौका दे रही है ना, यही तुम्हारे लिए काफी है। अब तुम्हें बहू को दिल जीतना होगा। जरूर माँ, मैं सब वो करूंगा। आप लोग के बिना तो मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है माँ। मैं पता नहीं किस चक्कर में पड़ गया था। मुझे अब सब एहसास है माँ, आगे से दोबारा ऐसा गलती कभी नहीं होगा।